नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। केंद्र की भाजपा सरकार, राज्य की भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। पेट्रोल डीजल के लिए जब से किल्लत की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जब से लोग परेशान हैं, घंटों लोगों को लाइन में लगाना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो है सरकार का ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की स्थिति जब से बनी है इजराइल और ईरान के बीच, तब से इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई है। हालांकि कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार ने तैयारी नहीं की, जिसका जो है परिणाम आमजनों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस के युवा नेता उमेश डोंगरे जी के साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष भूपेन माझी जी, इसके साथ ही तमाम जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतागण हैं, ये हमला कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। डबल इंजन की सरकार आम जनों के लिए किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दे पा रही है। डबल इंजन की सरकार में आम जन परेशान है। डबल इंजन की सरकार में महंगाई चरम पर है। डबल इंजन की सरकार में लोग, सोना का जिस तरह से दाम तेजी से बढ़ रहा है, आसमान छू रहा है, उसे लेकर अब सोना खरीदना जो है मिडिल क्लास के लोगों के लिए, आम जनों के लिए एक सपने जैसा हो गया है। ऐसे में आज कांग्रेस ने इसी क्रम में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतागण बाइक को धुलाते हुए जो है सीधे लेकर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक पहुंचे और उन्होंने बताया कि जब पेट्रोल डीजल ही नहीं मिल रहा है तो बाइक में, दो पहिया वाहन में कहां से पेट्रोल डीजल भरवाएंगे। ऐसे में दिक्कत और परेशानियों के बीच हमें बाइक को जो है हाथ से धकेलना पड़ रहा है। अब पेट्रोल जब होगा बाइक में तभी तो बाइक स्टार्ट हो पाएगा। जब बाइक में पेट्रोल ही नहीं है तो बाइक को कहां से स्टार्ट करेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने सीधा आरोप लगाया, पेट्रोल पंप में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक की लंबी लाइन बता रही है कि डबल इंजन की सरकार में लोग कितने खुश हैं। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि खेती किसानी का सीजन शुरू हो चुका है, अभी नांगर की जुताई होनी है, तो नांगर की जुताई के लिए ट्रैक्टर में जब तक आप डीजल नहीं डालेंगे तब तक ट्रैक्टर चलेगा कैसे। और डीजल के लिए जब चालकों को, जब किसानों को लंबी लाइन लगानी पड़ रही है तो कहां से जो है ट्रैक्टर चालक जुताई कर पाएंगे, क्योंकि उनका आधा से ज़्यादा समय, 4 से 5 घंटा, 6 घंटे का समय तो यहाँ पेट्रोल पंप में ही निकल रहा है। लोकल टीवी ने इस मामले को लेकर 3 लगातार ग्राउंड रिपोर्ट किया है और उस खबरों को आप तक पहुंचाने का काम हमने किया है। कल जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष सुखचंद बेसरा जी, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव उमेश डोंगरे जी, इसके साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री महेश्वर बघेल जी ने लोकल टीवी से चर्चा की। करीब 8 से 900 मीटर दूर तक हम चर्चा करते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंचे। पेट्रोल पंप पहुंचकर कांग्रेसी नेताओं ने पेट्रोल पंप के मैनेजर मायाराम जी से चर्चा की। मायाराम जी से पूछा सवाल कि किसानों को राहत देने के लिए क्या किया जा रहा है। मायाराम जी ने कहा कि मैं नियम कायदे की पेच में फंसा हुआ हूँ, 1000 रुपये का ही मुझे पेट्रोल और डीजल 4 व्हीलर में दिया जाना है, बाइक में 300 रुपये का ही पेट्रोल दिया जाना है, जैसा कि नियम कायदा प्रशासन ने बनाया है, मैं उसी नियम कायदे में चल रहा हूं। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखचंद बेसरा जी ने कहा कि आम जन परेशान है और आम जनों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। डबल इंजन की सरकार में हर वर्गों के लिए, सुखचंद बेसरा जी आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार में हर वर्ग के विकास के लिए काम तो नहीं हुआ, लेकिन हर वर्ग को परेशान जरूर किया जा रहा है। आज चाहे किसान हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, परेशान है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ऐसा कुछ काम ही नहीं कर पाई जिससे कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट हो, जिससे लोगों के चेहरे में जो है खुशी लौटे, जिससे लोगों के चेहरे में चमक लौटे। तो निश्चित तौर पर आज प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव उमेश डोंगरे जी ने भी लोकल टीवी से बातचीत की। उमेश डोंगरे जी ने क्या कहा, सुनिए उनकी बाइट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़। चांदी की चमक और सोने की शान,
चांदी की चमक और सोने की शान अब अमीरों तक सीमित है, अब अमीरों तक सीमित है, गरीब है हैरान। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत ही महंगाई की मार, अब तो रहम करो मोदी सरकार। प्रिय साथियों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि आज हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी जो बहनें, हमारी जो माताएं, महिलाएं बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि दिन ब दिन सोने और चांदी की रेट बढ़ रही है। पहले हमारी एक परंपरा रही है कि शादी विवाह के समय हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो देश की जो महिलाएं हैं, उनको एक आभूषण के रूप में ग्रहण करते थे। लेकिन आज इतनी महंगा हो गई है सोने चांदी की रेट कि आम आदमी खरीद नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं उससे उनका सपना टूट रहा है, और उस सपना टूटने का मेन जिम्मेदार कौन है? यह मोदी सरकार। क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों को मदद करने के चक्कर में आम जनता के जेब में डाका डाल रहे हैं। प्रिय साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी 2013 में, तो उस समय सोने की जो कीमत थी वो 30,000 रुपये लगभग थी, और चांदी की कीमत लगभग 55,000 रुपये थी। लेकिन आज देखिए 10 ग्राम सोने की जो कीमत है आज, वो लगभग 1,85,000 आसपास है, और चांदी जो 1 किलो की कीमत है 2,90,000 आसपास है। तो देखिए क्या हाल कर दिया हमने। तो उन्होंने देश को अच्छे से चलाने के लिए उनके हाथों में दिया था, लेकिन ये तो देश को बर्बाद करने में लगे हैं। प्रिय साथियों, प्रिय दीदियों, प्रिय बहनों और प्रिय महिलाओं, आप सोचिए आज कहीं ना कहीं कई सारे घरों का मंगल सूत्र लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, लोग शादी में अपने बेटियों को जेवर दे नहीं पा रहे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए मोदी सरकार है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आने वाले समय में मेरा निवेदन है साथियों, ऐसे सरकार को उखाड़ कर फेंकिए ताकि दोबारा ऐसी हिमाकत कोई दूसरी सरकार ना कर पाए।